सुप्रभात विद्यार्थियों। हम अध्याय प्रथम माता का अंचल में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लेखक शिव पूजन सहाय पारिवारिक विषय से संबंधित अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए वर्णन कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से परिवार में रहते हुए उनका बचपन बीत रहा था, किस प्रकार से उनके पिता के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। माता का संबंध केवल दूध पिलाने तक का था, बाकी पूरा समय अपने पिता के साथ रहकर वो सारा दिन इधर उधर खेलते, पूजा अर्चना करते, घूमते फिरते। किस प्रकार से उनका नाम पड़ा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पेज नंबर 2 पर चलते हैं कि फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो ये अपने पिता की दिनचर्या की बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो जो राम नाम भाई की होती थी उस पर नाम लिखते थे, और फिर मतलब 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर, यानी कि उनकी भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा थी उनके पिता की, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। कृपेड़ते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, यानी ये इन सब जो उनकी क्रियाएं होती थी उसमें भी लेखक उनके साथ ही रहते, उनके कंधे पर उनकी उंगली पकड़ते हुए, यानी उनका बड़ा पिता के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध था, बड़ा प्रेम करते, स्नेह करते थे अपने पिता से। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक मछलियों खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ये सब हम इस चित्र में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से एक पिता अपने बेटे का लाड दुलार कर रहे हैं, उसे कितना प्रेम कर रहे हैं, इससे हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हर माता पिता के लिए अपनी जो संतान होती है, अपने पुत्र पुत्रियां होती है, उनसे बहुत स्नेह होता है। ऐसा नहीं है कि इसी सिर्फ एक अध्याय में, बल्कि हमारा बचपन भी इसी प्रकार से ही बीता होगा, जिसमें माता पिता ने हमें इस तरह से लाड दुलार किया होगा। कितनी उम्मीदें करते हैं वो अपनी संतान से कि हमारे बच्चे बड़े होकर क्या क्या बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कितनी आशाएं होती हैं उनकी। पर आज भी आप विद्यालय में पढ़ने आते हो तो कितने लाड प्यार से आपको अच्छी तरह तैयार कर कर खाना साथ भेजकर घर से रवाना करते होंगे। कितनी उम्मीद होगी उनको, कितनी आशाएं करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़कर आगे ज़िंदगी में खुद अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, सफल होंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमें भी अपने माता पिता के उन सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए। हमें भी खूब शिक्षा प्राप्ति कर अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। यही हमें इस लेखक की इस जीवन वृत्तांत से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो आगे देखिए, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, यानी उसको लाड प्यार करते हुए उसे इस तरह से मालूम उसके साथ मौज मस्ती करते। वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते ही, मतलब अपना जोर न लगाकर मुझे ही, या लेखक कह रहे हैं कि मेरे को ही बल लगाकर कुश्ती करने की ओर उत्साहित करते। हम उनको पछाड़ देते थे। पछाड़ देने का मतलब हरा देना। पछाड़ देने का मतलब होता है हरा देना। और यह उतान पड़ जाते हैं, उतान कहते हैं पीठ के बल पड़ना। हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूम्बा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। मतलब ये पिता की उनकी एक प्रेम का हिस्सा था। वो कितना प्रेम करते थे अपने बच्चे से, और उस तरह से इससे स्नेह करते हुए इतना लाड दुलार करते थे। बाएं का खट्टा चुम्बा लेकर जब दाहिने का मीठा चुम्बा लेने लगते,
तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। यानी यहाँ पर भी पिता के द्वारा एक प्रकार का ऐसा खेल का हिस्सा था जिससे अपने बच्चे को खुश हंसता हुआ देख सके। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात छानकर, कटोरे में गोरस मतलब गाय का जो दूध या दही इस प्रकार का जो भी दूध से बना हुआ होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। भात सानकर यानी लपेटना गूंदना कह सकते हैं, या मतलब जो आटा होता है उससे कोई भी किसी भी प्रकार का सानकर बनाया गया भात कह सकते हैं यहाँ पर, मतलब खाद्य पदार्थ खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर मतलब भर पेट से अधिक खा लेना, यानी पेट भरने के बाद भी और खिलाना, क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को इसी तरह से भरपेट खिलाते हैं। उनको लगता है भी अभी हमारे बच्चे का पेट नहीं भरा, इसलिए वो उसको और अधिक खिलाने की कोशिश करते हैं। तो यानी इस तरह से खाते खाते जब अफर जाते हैं, मतलब भरपेट खाने के बाद भी जब माता और खिलाती, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुँह में देते जाते हैं। इसे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, मतलब आप छोटे छोटे देते हो इसे, इसलिए वह थोड़े थोड़े खाते खाते जैसे समझ लेता है पेट भर गया, लेकिन अभी तक ये भूखा है, पूरा नहीं खाया इसने। यानी माता तो स्वाभाविक रूप से चिंतित, मतलब बच्चे के प्रति ज़्यादा चिंतित होती है। ये तो आप बच्चे जानते ही होंगे कि आपकी माता आपको कितना लाड प्यार करती होगी, कितना ज़्यादा चिंतित रहती होगी आपके प्रति। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कोर खिलाना चाहिए, मतलब जब तक उसका मुंह भर ना जाए तब इतना बड़ा कोर देना चाहिए, लेकिन आप तो थोड़ा थोड़ा करके उसका पेट भर देते हो। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा खिलाना चाहिए। यानी माता ज़्यादा चिंतित रहती है खाने पीने के प्रति, बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर का मतलब समझते हो, स्थान या अवसर, मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसको ज़्यादा एनर्जी होगी, यानी इसके ज़्यादा इसमें यह हट्टा कट्टा होगा, शरीर में ताकत होगी, तो इस संसार में वह आगे से आगे सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, यानी ज़्यादा अवसर मिलेंगे इसको हर क्षेत्र में। माता का ये कहने का अर्थ है यहाँ पर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दवे मतलब मर्द क्या जाने बच्चे को कैसे पाला जाता है, ये तो औरत या महिला या माता ही जानती है कि अपने बच्चों को कैसे पाला जाता है। और महतारी या महतारी का मतलब माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, यानी कि जब तक माता बच्चे को नहीं खिलाएगी तब तक वह या उसका पेट नहीं भर पाएगा, वह पूरा मतलब संतुष्ट नहीं होगा खाना खाने के बाद भी। यानी इस प्रकार से माता अपना स्नेह पुरुष से ज़्यादा जता रही है कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं होती है या माता होती है वो ही ज़्यादा स्नेह करती है, वो ही बच्चे को अच्छी तरह से पोषण दे पाती है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हर प्रकार के कोर बनाकर माता कहती कि ये कबूतर है, ये तोता है, ये है, जल्दी खा ले बेटा नहीं तो ये उड़ जाएंगे। तो बच्चे इससे उत्साहित होकर कहीं उड़ ना जाए, और उनको इस तरह से उनको उत्साह भी आ जाता है खाने के प्रति, और वो जल्दी से उनको खाने लगते हैं कि ये उड़ ना जाए या मैं इन्हें उड़ने नहीं दूंगा। इस प्रकार से बच्चे में उत्साहित, यानी माता अपने अलग अलग तरीके से उत्साहित करते हुए उसको खाना खिला रही है, यानी कितना स्नेह दर्शा रही है माता अपने बच्चे के प्रति। और यहाँ बोला तो बचपन देखो कितना माता पिता को उसे दुलार मिल रहा है, कितना स्नेह मिल रहा है अपने माता पिता से। तो बच्चों आगे पेज नंबर 4 पे देखिए आप, जब
हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे। तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। भी तुम राजा हो, जाओ खेलो, मतलब तुम इस तरह से जीत गए हो, किसी को भी उड़ने नहीं दिया तूने, और अच्छा भरपेट खाना खाया है, अब जाकर तुम अपने आप खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, काठ कहते हैं लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। मतलब जैसे भी पैरों में कुछ नहीं होता था, और खूब दौड़ते हुए उस घोड़े को, जिस तरह से घोड़ा दौड़ता है उस तरह से उसे लेकर नंग दड़ंग बाहर की तरफ गली में निकल जाते, मतलब दौड़ते हुए निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख झटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। यानी जब मैया हमें अचानक पकड़ती, तब हमारे लंबे लंबे बालों के अंदर चुल्लू भर मतलब तेल लेकर, सरसों का तेल लेकर हमारे सिर पर डाल देती थी। चुल्लू कहते हैं हमारे हाथ की जो 5 उंगलियां होती हैं, इससे जो बना हुआ एक प्रकार का कोई भी तेल या सामान लेने के लिए जो बनाया हुआ होता है, उसे हम चुल्लू कहते हैं। हम रोने लगते हैं, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। वे हमारे सिर पर तेल बोतकर मतलब लगा देने के बाद, पूरी तरह से बालों में तेल लगा देने के बाद हमें उबटकर ही छोड़ती थी। मतलब बिगड़ खड़े होते, बाबूजी कहते क्यों तंग करी हो बच्चे को ऐसा वैसा। यानी बाबूजी अपना स्नेह रूपी हमारे प्रति जो स्नेह था, हमारे रोने पर बाबूजी को कष्ट होता था, तो बाबूजी बिगड़ खड़े होते। पर मैया कहाँ रुकने वाली थी, माता कहाँ रुकने वाली थी, वो हमारे सिर में तेल लगाकर ही दम लेती थी। उबट करना मतलब होता है रगड़ कर, पूरी तरह से मालिश करने के बाद ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार, नाभि जानते होंगे आप, नाभि के अंदर और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंद थी। काजल जानते होंगे आंखों में डाला जाता है, लिलार यानी माथा, माथे में भी वो काला टिक्का लगाती थी, कहीं मेरे बेटे को कोई नजर न लग जाए। यानी ये भी एक स्नेह रूपी माता के द्वारा एक क्रिया है। चोटी गूंद थी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासी कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। यानी इतनी सारी क्रियाएं करते करते मैं भी, यानी लेखक कह रहा है कि मैं भी सिसकने लगता था, क्योंकि जो बच्चा था छोटा, और बच्चा होता भी है, क्यों बच्चा ये सब क्रियाएं पसंद नहीं करता, लेकिन माता को ये सब क्रियाएं करना बहुत अच्छा लगता है। और जब तक माता ये सब नहीं कर लेती, वो उसको छोड़ती भी नहीं, चाहे वो कितना ही रोए चिल्लाए। और इस तरह से सिसकते एक कन्हैया बनकर, मतलब भगवान श्री कृष्ण का, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का रूप बनाकर छोड़ती है माता। जब तक वो पूर्ण हो जाए उसे नहीं छोड़ती, चाहे वो कितने ही रोए चिल्लाए, क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ के लिए वो एक कन्हैया होता है, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप होता है। बाहर आते हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बाट जोहना मतलब इंतजार करते हुए। उसके जो संगे साथी थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उसके मित्र थे, वो सब उसके बाहर इंतजार करते हुए मिलते थे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में, हम दल मतलब उनकी हम उम्र जो उनके जितने बड़े होते थे, मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा यानी जो बाहर का चौक होता है, बड़ा चौक, उस पर जाकर उसका हर एक कोना एक नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर ढाते थे, वही रंगमंच बनती। रंगमंच मतलब नाटक का जो मतलब एक हिस्सा होता है जिस पर नाटक किया जाता है, यानी एक ऐसा जो मतलब पर्दा कह सकते हैं, या स्टेज जिसे हम स्टेज कहते हैं, वो एक रंगमंच का रूप बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा यानी छोटा समियाना कहते हैं, जिसे तंबू कहते हैं, जिसे तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू। चिलम के खोंचे मतलब एक तंबाकू होता है, जो लोग तंबाकू पीते हैं, उसमें डालकर ऊपर
ये कोयले रखे जाते हैं, जलते हुए कोयले अंगारे रखे जाते हैं, वो एक चिलम होती है। खुंचे पर कपड़े की थालों में डेले के लड्डू, डेले मतलब मिट्टी के ही छोटे छोटे डेले बनाकर उनको लड्डू के रूप दिया जाता। पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ, फुटे गड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे, ठीकरे जानते होंगे आप, घड़े, जो घड़े होते हैं मिट्टी के घड़े होते हैं या घड़ा होता है, उसको टूटने के बाद में जो ठीकरियों से बन जाती है, उसके जो अवशेष होते हैं वो ठीकरों के रूप में होते हैं। बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार, यानी हम ही सभी जो बच्चे हम जोली होते हैं उन्हीं में से कोई खरीदार बन जाता, कोई दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। गोरखपुरी जानते, वहाँ के गोरखपुर के जो पैसे होते हैं जो बने होते हैं वो खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग गोरंदा बनाते थे। गोरंदा जानते होंगे, मिट्टी से जो बनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जब गिल्ली मिट्टी से जो घर का रूप देते हैं, कोई कुछ भी बनाते हैं, उसे गोरंदा कहते हैं। धूल की मेड़ दीवार बनती, और जो धूल होती मिट्टी होती उससे दीवार बनाई जाती, मेड़ बनाई जाती, मेड़ दीवार को ही कहते हैं। तिनकों का छप्पर, यानी जो घास फूस से बनाया जाता है, झोंपड़ी का रूप होता है। दांतुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोढ़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आंचमनी कलछी बनती थी, यानी कि जो पूजा के लिए एक छोटी सी जो कलछी होती है, कह सकते हैं जो चम्मच का रूप होती है, उसी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान, बालू की चीनी, पिसान यानी जो आटा होता है उसकी आटा का रूप देते धूल को। बालू की चीनी, बालू जो रेत होती है। हम लोग ज्योनार, ज्योनार कहते हैं दावत, जो हमें इन्विटेशन देते हैं खाने के लिए, उससे कहा गया यहाँ पर। भोजन को कहते हैं खाने के लिए, किसी को जब बाहर से बुलाते हैं खाना खाने के लिए, उसे ज्योनार कहा जाता है। तैयार करते थे हम ही लोग, ज्योनार करते हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे। मतलब अपने बाबूजी के लिए कह रहे, भाई बाबूजी भी उनके खेल का हिस्सा बन जाते थे, वो भी एक बच्चे बनकर उनके साथ उसी प्रकार की वो क्रियाएं करने लगते जैसे वो बच्चे करते थे। मतलब यहाँ पर लेखक के पिता भी बड़े बच्चों से स्नेह भाव था उनका, वो उनको डांटने की बजाय उनके साथ बच्चे बनकर किस तरह से देखो उनके साथ एक खेल का हिस्सा बनते थे। उनको बैठते देखते हम लोग हंसकर गोरंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। अब बच्चे इतने बड़ों को देखकर, क्योंकि बच्चों अपने बच्चों के साथ ही वो खेल अच्छा लगता है, जब वो बड़े कोई उनको धीरे से देखते हैं या उनके साथ धीरे से शामिल होने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चे लज्जाकर शर्माकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो इस प्रकार से लेखक भी कह रहे हैं हम भी वहाँ से फिर हम उस को इधर उधर करके भागने लगते थे। वह भी हंसे हंसे लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। फिर कहते भी अब कब आपकी ज्योनार, मतलब आप कब भोजन पर बुलाने वाले हो। पीछे से आवाज लगाते उनको। बच्चे भी खूब हंसते खेलते और उनके पिता भी बड़े उन बच्चों के खेल से आनंदित होते। कभी कभी हम लोग बारात का, पेज नंबर 5 के ऊपर सबसे पहला पैरा, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता। अमोले, अमोले कहते हैं आम का उगता हुआ जो पौधा होता है, छोटा पौधा उसको कहते हैं। वो घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चुवेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पे चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर दूसरी बारात, चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। यानी एक पूरा बारात का दृश्य, जिस प्रकार का बारात का दृश्य होता है, तो यहाँ बकरा का मतलब है घोड़ा, घोड़े पर जो दूल्हा बनकर चढ़ता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और यानी जो चबूतरा उसकी बात कर रहे हैं वही उनके लिए सब कुछ दुनिया होती, पूरी दुनिया होती, उसी के वो हर हिस्से को अपने हिसाब से बनाते, हर एक दरवाज़ा बनाते।
वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, काठ की पटरियों मतलब लकड़ी की पटरियों से, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। छोटा जो कलश होता है उसकी बात हो रही है, मिट्टी का बना हुआ छोटा सा कलश। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार कहते हैं पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, लाल रंग का जो कपड़ा होता है उसको डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उगार कर दुल्हन को मुख निखारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। फिर अचानक उनके पिता उनकी हर क्रिया को देखते हुए जब उनके पास पहुंचते तो बच्चे फिर उसी रूप में वैसे के वैसे वो हंसकर भागने लगते। तो बच्चों देखो यहाँ पर लेखक का जो जीवन था, बचपन था, कितना शानदार बीत रहा था। यानी जो उनका बचपन का जीवन था कितना शानदार था, किस प्रकार से बच्चों के साथ क्रिया होती थी, किस प्रकार से उनके माता पिता उनको बड़े लाड प्यार से उनको पालन पोषण कर रहे थे। तो बच्चों आज हम यहाँ पेज नंबर 5 का जो पहला पैरा है यहाँ तक ही अध्ययन करते हैं। अगर इसमें कहीं भी आपको ऐसा कुछ नया समझ में आया हो तो आप कमेंट करेंगे या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा कुछ भी जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।